बंगाल से बहुत बड़े बड़े बाउल आर्टिस्ट आए यहाँ पर परफॉर्म करते हुए देखा है। एक लीगेसी होगी, जहां तक आप माइंड में जा सकते हैं बैक, बताइए क्या क्या यहाँ पर होता था। यहाँ पे जैसे बैंड आ चुका है, आपका बैंड जैसे एकलव्य बैंड कर चुका है, बाउल भी आ चुका है। फिर हर साल जैसे हम लोग का मेन होता है महिषासुर मर्दिनी महालया का मेन होता है, तो वो डिफरेंट ग्रुप्स को प्लेटफॉर्म दिया जाता है अपना हुनर को यहाँ पे दिखाने के लिए। और उतना तो याद नहीं आ रहा। यही मैं कह रहा था, मैं कहना चाह रहा था कि इसका मकसद होता होगा कुछ। बंगाली समुदाय के लोग जो होते हैं, दूरदृष्टि वाले लोग होते हैं, ये कोई भी काम ऐसा नहीं करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो संस्कृति कैसे आपस में एक दूसरे जनरेशन को इनकलकेट हो, क्या क्या मकसद क्या होता है इतना आयोजन करने का। एक तो जैसे ऑल ओवर हम लोग सुने हैं कि हम लोग में बोला जाता है कि बंगालीज में मतलब हर फेस्टिवल मेन होता है, बट दुर्गा पूजा कुछ ज्यादा ही हम लोग में माना जाता है। तो ये साल में एक ही बार आता है, जैसे सब कोई जानते हैं। तो कुछ ही दिन होते हैं, 3-4 दिन, जहाँ पे हम लोग एक यूनाइटेड होते हैं, रीयूनियन करते हैं, मिलते हैं। काफी लोग स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, किसी को टाइम नहीं मिलता है अपने डेली स्केड्यूल से, बट यही एक टाइम मिलता है जब हम लोग यूनाइट होते हैं। और एक बहुत बड़ा मंच यहाँ पे भी दिया जाता है कि बाहर से लोग आए, वेस्ट बंगाल से आते हैं और भी कई जगह से आते हैं, और उन लोग को प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि कुछ अच्छे वो लोग अपना हुनर भी दिखा सके और हम भी एंजॉय कर सके। बिल्कुल शहनवाज, हम समझ सकते हैं कि जब आप मिलते हैं एक साल के बाद, वो भी ये उत्सव जब माँ का आगमन होता है और सभी लोग मिलते हैं, उत्सव की तरह इसे मनाते हैं, तो वाकई ये दिन बहुत ही खास होता है। हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, हम जमशेदपुर का रुख करेंगे जहां प्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रभात, आप जमशेदपुर में हैं, वहां कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? माँ के दर्शन कराइए, अगर पंडाल बने हो तो उनके भी दर्शन कराइए, ताकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, वो घर बैठे माँ के दर्शन कर पाए। बिल्कुल जोशना, मैं सीधा माँ का दर्शन ही करा देते हैं, चूंकि पंडाल तो बनना नहीं है, सरकार का गाइडलाइन है, पंडाल तो बनाना नहीं है, कोई थीम पे बनना नहीं है, सीधा माँ का ही दर्शन करा देते हैं। देखिए, अष्टमी पूजा हो गई है और जो महिलाएं आसपास की है वो पूजा करके वापस जा रही है। वो जो फूल आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं, कुछ महिलाएं हैं जो हाथों में फल और फूल लेकर पहुंच रही है माँ के दरबार में। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो अष्टमी का जो उत्साह नजर आता था वो उत्साह नहीं नजर आ रहा, चूंकि कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, जो सरकार का गाइडलाइन है उससे पालन करता है। कोरोना को देखते हुए जिस तरीके से कोरोना का जो कहर अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो उसको लेकर हम कहें तो निश्चित है कि जो उत्साह नजर आना चाहिए था वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है। लोग पंडाल में बैठे हुए, और ये पंडाल के में कोरोना वैक्सीन की भी व्यवस्था की गई थी, चूंकि पंडाल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रहा था, तो उसके लेकर शिफ्ट कर दिया गया है दूसरी जगह। लेकिन आज अष्टमी है, क्या कहें, माँ की पूजा पूरे गाइडलाइन के साथ हो रही है। भोग आप लोगों ने बनवाया है? देखिए, भोग तो हम लोग बनवाए भी है और भोग लोगों को बंटवा भी रहे हैं, और साथ ही इस वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ में पूजा मना रहे। लेकिन लोगों को हमने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर व्यक्ति भोग को बांटे और कोरोना वायरस से बचने का उपाय करें। क्या उपाय आप लोग किया है यहाँ पे? बिल्कुल है कि बैठा के भोजन बैठा के नहीं हो रहा है, सब लोग जो है अपना कूपन अपना लेते जाए, घर घर पहुंच जाए, घर में बैठ करके लोग प्रसाद खाए। लोग आ रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कोरोना को लेकर? कोरोना को लेकर लोगों को, बच्चों को, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने कहा है कि सब लोग ले जाए, यही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संरक्षक है पूजा पंडाल के, उन्होंने कहा कि जो अगर भोग बना है तो घरों में भोग दिया जा रहा है, और साथ ही साथ जो पंडाल में दर्शन करने आ रहा है उन्हें ये बताया जा रहा है कि कोरोना का गाइडलाइन का पालन करना है। तो आपको हम एक बार फिर से माँ का दर्शन करा देते हैं अपने दर्शकों को। टीवी के न्यूज 11 भारत के माध्यम से पुजारी जी हैं, देखिए कुछ महिलाएं हैं जो अभी इस वक्त पहुंची है और अष्टमी पूजा को लेकर अपनी पूजे की थाली है वो पंडित जी को दे रही है और पूजा अर्चना किया जा रहा है। तो हम ये कहें कि जिस तरीके से हर वर्ष अगर कहें 2 साल पहले, अगर 2019 या 2019 के पहले जिस तरीके से कोरोना को लेकर कोई खौफ नहीं था, तो लोग पूजे बहुत
धूमधाम से हर्षोल्लास से बड़े बड़े पंडाल बनते थे, बड़े विद्युत सज्जा की जाती थी, मेले लगते थे, छोटे छोटे बच्चों का आगमन होता था, वो कहीं ना कहीं इसमें जरूर नजर आ रहा है। लेकिन छोटे बच्चे हैं, मानने वाले कहाँ है जोशना? छोटे बच्चे घर से निकल रहे हैं, पर गर्जन के साथ निकल रहे हैं और पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं। माँ का दर्शन करके सारे लोग यही आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आने वाला वर्ष माँ ये कोरोना का जो कहर है उसे खत्म करे और हम फिर उसी उत्साह और उसी उमंग के साथ पूजा अर्चना करें जैसे हम लोग 2018-2019 में किया करते थे। एक बार हम अपने सहयोग कहेंगे मैदान का दृश्य दिखा दे, चूंकि ये बहुत बड़ा मैदान है, लोग माँ के दर्शन करने तो आ रहे हैं, चूंकि ये बहुत बड़ा पूजा होता था और बड़े स्तर पे पूजा किए जाते थे। तो लेकिन ये बहुत सारे लोग जो हैं जो चेहरे पे मास्क तो लगाए नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो देखिए एक बहन है जो माँ को हाथ जोड़ के प्रणाम करी, लेकिन जो मास्क ये देखिए कैमरा देख के लोग मास्क, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मास्क बहुत जरूरी है, चूंकि गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है और कोरोना से अगर बचना है तो हमें मास्क लगाना जरूरी है। देखिए ये व्यक्ति जो है मास्क लगाए, इसके छोटे बच्चे भी जो है ये भी मास्क लगाए हैं। देखिए छोटे बच्चे हैं, पंडाल देखिए। चलिए, तो कोई बहुत जागरूक दिख रहा है प्रभात, और कोई बिल्कुल ही गैर जिम्मेवार दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी सबकी है। मास्क तो जरूरी पहनना चाहिए, इतना हम लोग भी दिखा रहे हैं, प्रशासन भी कह रहा है। उसके बाद भी अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो खतरा उनको भी होगा और उनसे दूसरों को भी होगा। हमारे सहयोगी राजेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, माँ की कैसी तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं? देखिए, बहुत ही भव्य और श्रद्धा के साथ पूजा हो रही है। मैं इस वक्त हरमू स्थित पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति की ओर से जो आयोजित पूजा है, मैं अपने कैमरामैन विशाल से कहूंगा जरा मां का दर्शन कराए। जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो मां का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भव्यता में कहीं कोई कमी नहीं है। कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। वो सतर्कता रखी जा रही है कि लोग डिस्टेंस मेंटेन करें, लेकिन पूजा के जो उत्साह है उसमें भले ही लोग थोड़े से इसकी अनदेखी कर ले या लापरवाही बरते। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मां के दर्शन के बाद जरा भीड़ का भी जरा दिखाएं। यहाँ पर पूजा जो है एक बैरिकेडिंग कर दी गई है। बाहर में महिलाएं जो है महाअष्टमी की पूजा करने वाली, व्रत रखने वाली, वो पूजा कर रही हैं। देखिए ये भीड़ है। श्रद्धालु इस बात को थोड़ा नजरअंदाज कर रहे हैं कि सामाजिक दूरी की जो शर्त है वो रखनी चाहिए। मास्क जरूरी है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को ये ध्यान जरूर रखना चाहिए। लेकिन भक्ति भाव में लोग कहते हैं ना कि माँ के शरण में आए हैं तो कहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे भाव सभी में शायद उत्पन्न हो गए, जिस कारण से ये पूजा में वो सामाजिक दूरी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स हैं, वो सभी को कह रहे हैं कि यहाँ पर नारियल नहीं फोड़ना है। यहाँ पर क्योंकि प्रसाद वितरण पर भी प्रतिबंध है, क्योंकि संक्रमण को रोकना है। सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से प्रसाद वितरण भी नहीं होना है। जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं भक्ति भाव से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, माँ की का दर्शन कर रहे हैं। जो कोरोना गाइडलाइंस है उस हिसाब से ये पूजा संपन्न कराने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ है पंडित जी। जरा पंडित जी इधर आ जाइए। आज महाअष्टमी है, क्या इसका महत्व है? शारदीय नवरात्र में महाअष्टमी का महत्व बहुत ही है। इसमें गृहस्थ जीवन में मनुष्य को बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति करने के लिए माँ गौरी की आराधना की जाती है। महागौरी कन्या रूप में उत्पन्न हुई थी, जिनके 4 हाथ हैं। कहा जाता है संतान के लिए पूजा होती है। संतान के साथ साथ इनमें कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो तो महाअष्टमी का व्रत करें और व्रत करके कन्या का भोजन कराएं। इसका शुभ मुहूर्त क्या है पंडित जी? अभी तो अष्टमी का समय चल रहा है, कब संपन्न होगा? संधि काल कब आएगा? संधि काल शारदीय नवरात्र में जब अष्टमी खत्म होता हो और महानवमी का प्रारंभ होता है, उस समय में संधि बलि का पूजन किया जाता है। तो उसका समय इस बार 11:30 बजे के बाद रात्रि 11:30 से लेकर के
12 बजे के बीच में संधि बलि करना है और सबका अपने अपने पंडित जी कई वर्षों से यहाँ पर पूजा करा रहे हैं, तो क्या आपका अनुभव है कि सरकार के गाइडलाइंस के अनुरूप जो निर्देश हैं वो फॉलो हो रहा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। इस बार पूजा में पंडाल के अंदर में जजमान और पुरोहित के अलावे कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको कि अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। बाकी बाहर से ही सभी लोगों का जो चढ़ाने का सामान है, महिलाएं बहुत आती हैं यहाँ पूजा करने के लिए, बहुत भीड़ होती है, पर फिर भी यहाँ कमेटी का जो व्यवस्था रहता है उससे संभाल लिया जाता है। चलिए, तो संभाल लिया जाता है। राजेश, जो आपने माँ के दर्शन कराए, वाकई बहुत भव्य मूर्ति है माँ की, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी देख करके प्रसन्न हो रहे होंगे। घर बैठे हम उनको दर्शन करा रहे हैं। आप तीनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये आवाज हर घर में लाती है खुशियाँ। ओएसएस फर्टिलिटी देते हैं आपको खुशियाँ नए मेहमान के आने की। आज ही आइए, स्कैनिंग और कंसल्टेशन का फायदा लीजिए। ओएसएस फर्टिलिटी, अब टाटा मोटर्स, बरियातू। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। Your bright career destination, Ashoka Institute of Hotel Management with high-tech infrastructure, approved by AICTE New Delhi, affiliated to JUT Ranchi, Jharkhand. 50% scholarship for girls, Gandhi Chowk Station Road, Giridih, Jharkhand. Admission open. जो अपने मकान से करते हैं प्यार, वही लगाते हैं PMC प्रेस्टीज TMT बार। घुटना, कंधा, कमर और जोड़ों के पुराने दर्द में पाए पूरा आराम। 13 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित रिकम्फर्ट पेन ऑयल, दर्द से कंफर्ट विद रिकम्फर्ट। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है, मिल लूंगी ना? हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब?